अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9th क्लास की 2.4 है और उसका क्वेश्चन 1 और पार्ट है इसका 4। अब हमारे पास दिया गया है 81 टू द पावर n डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन डॉट 3 टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 4n माइनस 1 एंड 243 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 2n एंड 3 पावर टू द 3। अब हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81 की क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। वो हमारे पास आ जाएगी 3 टू द पावर 4। 81 को हमने लिखा 3 टू द पावर 4 और इसी तरह जो है इसकी 81 की पावर n है वो वैसे की वैसे रहेगी। फिर देखें मल्टीप्लिकेशन 3 टू द पावर 5, फिर माइनस 3 टू द पावर 4n माइनस 1 और इसके साथ है हमारे पास 243। अब 243 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो क्या बनेगी, 243 की 3 टू द पावर 5 बन जाएगी डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास 9 को क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 2 और 2n ऑलरेडी इसकी पावर है वो लिख लिया हमने 2n। फिर इसके बाद है 3 टू द पावर 3, ये हमारे पास आ गई। अब देखें हम दोबारा देख लें जरा कि 81 टू द पावर n डॉट 3 टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 29 एंड 2n एंड 3 टू द पावर 3। अब देखिए हमने 81 को क्या लिखा 3 टू द पावर 4 लिख लिया और होल की पावर n थी वो लिख लिया हमने n। अब ये 3 टू द पावर 5 सेम टू सेम माइनस 3 टू द पावर 4n माइनस 1 ये भी सेम और 243 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो आएगी 3 टू द पावर 5। अब देखिए हमारे पास इसी तरह 9 को भी हमने लिखा 3 टू द पावर 2, बाकी सेम। अब देखिए हमारे पास ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें इनकी क्या हो जाएंगी 8। और दूसरी बात ये कि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। पहले हम क्या करते हैं 4 को n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4n और 3 टू द रेस पावर 5 माइनस, अब इसमें देखें इसकी बेस 3 है इसकी भी बेस 3 है, जब बेस सेम हो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हूँ तो पावरें उनकी क्या हो जाती हैं 8, तो हम इनको क्या कर देंगे 8। अब देखें इसकी पावर क्या है 3 टू द पावर 4n माइनस 1 और इसकी पावर 5 है ये प्लस कर दिया हमने और डिवाइडेड बाय, अब देखें 3 ये 2 टू द 4n और 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास फिर इसमें इसकी बेस भी 3 है इसकी बेस भी 3 है तो और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, इट मींस इनकी पावरें क्या हो जाएंगी 8। 3 टू द पावर क्या हो जाएगी 4n प्लस 5 माइनस, अब देखें 3 टू द पावर रेज 4n और फिर इसमें देखें माइनस 1 प्लस 5 कितने बचेंगे प्लस 4 डिवाइडेड बाय, हमारे पास इसकी भी देखें इसकी बेस 3 इसकी 3 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जाहिर है पावरें क्या हो जाएंगी 8, तो 4n प्लस 3 हो जाएगी। अब देखें हमारे पास ये 3 टू द पावर क्या है हमारे पास 4n प्लस 5 और ये है 3 टू द पावर 4n प्लस 4, तो हम इसको जरा ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4n प्लस 4 प्लस 1। 5 को हमने ब्रेक कर लिया, क्या किया इसको 4 प्लस 1 लिखा, क्यों, ताकि हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाए और इससे हम कॉमन ले लेंगे। देखना अगले स्टेप में हम करेंगे 3 टू द पावर 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब देखें इसको सेपरेट लिख लें 3 टू द पावर 4n प्लस 4 को सेपरेट कर दें और 3 टू द पावर 1 को सेपरेट कर दें माइनस 3 टू द पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4n प्लस 3। अब देखें इस टर्म में देखें 3 टू द पावर 4n प्लस 4 और इसमें भी ये हमारे पास कॉमन आ गया और देखें फिर क्या बचेगा 3 टू द पावर 1 मीन 3 और हर नंबर की पावर 1 होती है वो लिखें या ना लिखें। फिर हमारे पास ये भी कॉमन आ गया, इसकी जगह क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4n प्लस 3। अब देखें हमारे पास ये है 3 टू द पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4n प्लस 3। अब हमारे पास ये रूल है जब इस तरह से हो इनकी बेस सेम हो तो हमारे पास पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है माइनस, तो प्लस 4n है ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस 4n प्लस 3 ऊपर जाके माइनस 3 और 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2। अब देखें जरा 4n माइनस 4n से गया 4 माइनस 3 कितना बचेगा 3 टू द पावर 1 इंटू 2, 3 टू द पावर मीन 3 3 टू द 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 6 आ गया।